आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और जालोर में ही हैं और रानीवाड़ा में इस समय हम हैं और सुरेखा देवासी के साथ बैठे हैं। सुरेखा से हम आपको रूबरू करवाएंगे। सुरेखा फॉरेन रिटर्न भी है। इनका पीहर जो है वो रानीवाड़ा है और मालवाड़ा जो है रानीवाड़ा के पास में ही इनका ससुराल है। आप चिकित्सा अधिकारी हैं, CHO है और इटली से रिटर्न है और आप जाते आते रहते हैं क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो इटली में ही कार्यरत हैं। आप इटली भी जाते आते रहते हैं क्योंकि इनका व्यवसाय जो है वो इटली में है। सबसे पहले सुरेखा का हम परिचय करवाएंगे इन्हीं की मुख्य जबानी। सुरेखा कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई की और क्या क्या चाहते हैं समाज के लिए, आप सारा हम आपसे जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मेरा नाम सुरेखा देवासी है। मैं पहली बार मीडिया से कुछ बात कर रही हूँ। मैं गोदाराम जी की बेटी हूँ। मेरा पीर रानीवाड़ा में है, मालवाड़ा में मेरा ससुराल है और मैं पहले इटली रह चुकी। इटली में मेरे हस्बैंड वहाँ पे काम करते, टेलीकम्युनिकेशन का उनका बिजनेस है, तो मैं उनके साथ ही थी वहाँ पे। पिछले 4 साल से वही हूँ। अभी कोरोना के टाइम में हम घर आए थे, उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी मैं यहाँ पे रानीवाड़ा खुर्द के अंदर पोस्टिंग पे हूँ, मुदाय स्वास्थ्य अधिकारिता के तहत। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आज के हमारे टाइम में अभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो एक स्थिति होनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इनक्रेज करूं कि नहीं, आप आगे आओ और कुछ न कुछ करने की कोशिश करो और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और हमारे जो समाज के अंदर है इसमें तो बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम मिल पाती है लड़कियों को। यहाँ पे घर की बंदिशों में, घर के काम में वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे से मिलता है मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ। जो हमारे लायक कोई काम हो तो हमको बताओ, कुछ भी कोई राय देनी है तो हमें बताओ ताकि हम अपनी कोशिश करें और किसी एक का भी भला हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। एक बहुत ही अच्छी सोच को लेकर के सुरेखा ने बात की है क्योंकि पिछड़े हुए हम समुदाय से आते हैं, तो इसमें अग्रज बनकर के महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि आप हमसे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। एक कद्दावर नेता की पुत्री है जो जालोर जिले से आते हैं। गोदाराम देवासी जो है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और एक कद्दावर नेता है। इनके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर कविता ने भी यही बात की थी, हम पत्राचार से पढ़ाएंगे, हम मार्गदर्शन देंगे, जो सेम बात इन्होंने भी की। जी हाँ, बड़ी बहन है डॉक्टर कविता की, गोदाराम जी की। आप सबसे बड़ी बेटी हैं जो फॉरेन रिटर्न है, इनका व्यवसाय इटली है और अभी यहाँ पर आप चिकित्सा अधिकारी के तौर पर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया करस्पॉन्डेंस से हम लोग जो है आगे मार्गदर्शन करेंगे। तो 40-60 का जो रेशियो है, केंद्र से आप जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार की 40-60 की रेशियो से आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया है और एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है इस समय पूरे देश में और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अभी आप लगे हुए हैं। कहाँ आपकी पोस्टिंग है इस समय? मेरी पोस्टिंग रानीवाड़ा खुर्द में है, जहाँ कोई 5-7 हज़ार की जनसंख्या है। उसके बीच में एक सब सेंटर बना हुआ है, उसी वहाँ पे एज ए डॉक्टर मैं बैठती हूँ। वहाँ की सारे जो भी उसके चिकित्सा की मतलब कि सारे काम होते हैं वो वहाँ का मैं संभाल रही हूँ अभी। बिल्कुल सुरेखा, इसके अलावा आपने और कौन कौन सी डिग्रियाँ ली, क्या पढ़ाई की आपने? जी बिल्कुल, मैंने BEd की हुई है, BA BEdO में, और उसके अलावा मैंने एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, योगा का भी मैंने कोर्स किया हुआ है और उसके GNM करी है जो हॉस्पिटल चला रही हूँ मैं। मेडिकल का भी अच्छा अनुभव है मेरे को कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ हॉस्पिटल का। तो हमारे बीच में है सुरेखा से हम और जानना चाहेंगे किस प्रकार से आप अपील पेश करेंगी महिलाओं को, बालिकाओं को, क्या आप कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि ये विदेश की सारी महिलाएं आगे बढ़े और बहुत अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन जो भी महिलाएं होती हैं, बच्चियाँ होती हैं जो घर पे रहती है, जिनका विद्यालय से घर दूर रह रहा है एंड शादी के बाद में जो पढ़ नहीं पा रही है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी कोशिश करो, कम से कम दिन में काम करते हुए भी 2 से 4 घंटे निकालो और अपनी पढ़ाई जारी रखो और बताओ सबको कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, नहीं आगे हम भी बढ़ सकते हैं। और ये सोच कर के आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और मेरे लायक कोई भी काम हो या मेरे से कोई मार्गदर्शन लेना हो या फिर मेरे से कोई मिलना हो तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आकर के मेरे से कोई भी प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए आगे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर इसका क्या सिलेबस रहेगा। सब चीज़ों से आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मेरे लायक जो भी कोशिश होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और उसमें सहायता करूँगी। तो ये थी सुरेखा, डॉक्टर सुरेखा। और अब इस समय हम इनके घर पे यहाँ पे मौजूद है, निवास स्थान पे, और ये एक ऐसा परिवार है जिन्होंने शिक्षा को और पॉलिटिक्स को पैरेलल के रूप में लिया और यहाँ इनके घर में शिक्षा भी है और राजनीति भी है। तो एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा खासा मॉडल प्रस्तुत किया है श्रीमान गोदाराम जी देवासी ने, जिन्होंने अपने सभी बच्चों को, किसी को LLB कराई, किसी को डॉक्टर बनाया, 2 घर में डॉक्टर हैं महिलाएं, और इस प्रकार से इन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया। पुराने बोल्ड एक नेता है जिनके अभी हम घर पे यहाँ पर आए हुए हैं।